स्वामी जी, प्राणायाम तो आप करा ही रहे हैं, योगाभ्यास का भी सेशन हो गया। अब हमारे दर्शक जो बेसब्री से अपने सवालों के जवाब आपके मुख से सुनने का इंतजार कर रहे हैं, उनके सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल राजधानी दिल्ली से विमला ने भेजा है, सुन क्या कह रही है। जी, परेशानी यह है कि कमर से नीचे हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और मुड़ के मैं बैठ नहीं सकती हूँ, इसका कुछ इलाज बता दीजिए। तो विमला जी, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन जो भी बताया आप, इसको फेसबुक पर, यूट्यूब पर फिर आगे सर्च कर लेना। कमर के सारे अभ्यास करना। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लेना, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद करना, ज़्यादा वजन नहीं उठाना और भारी भरकम भोजन नहीं करना, हल्का भोजन लेना। तो आपका कमर दर्द पूरा अच्छा हो जाएगा। कमर दर्द के लिए ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही फॉरवर्ड बेंडिंग तो हम बताते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग भी जरूरी रहता है कमर दर्द। बहुत अच्छा विमला जी, ये अभ्यास करेंगे और आराम आराम से हो जाता है। ये तो ऐसे ही बस ऐसे ही लेटे ऐसे ही कर लिया ऐसे ही। अब अगला प्रश्न ले लीजिए विमला जी, तो पूरी विमल हो जाएंगी। स्वामी जी, अगला सवाल विवेक का है, महाराष्ट्र से उन्होंने भेजा है। मुझे वेरिकोसेल टाइप 1 की समस्या है, कृपया आप इस पर इलाज बताइए। तो आवाज़ थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पाई, लेकिन वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है स्वामी जी उनको। कुछ ऐसा सुना कि अच्छा, वेरिकोज वेन्स में सबसे अच्छा होता है पुनर्नवादि मंडूर, खाली पेट ले ले और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और कैशोर गुग्गल खा लें। खाने के बाद कैशोर गुग्गल, चंद्र प्रभावटी, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और पुनर्ग्रिट भी साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, तो विमला जी के लिए बता रहा था, कमर के लिए वो अर्ध हलासन या सर्वांग आसन जरूर करें। यदि शीर्षासन कर लेंगे तो विवेक जी, आपका विवेक भी पूरा जागृत हो जाएगा। हाँ, सर्वांगासन से हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है। तो ये अर्धहलासन इतने वाला, यह सर्वांगासन और शीर्षासन। अब तो लोग दीवार के साथ बहुत ट्राई कर रहे हैं, लाखों लोग अब शीर्षासन करने लग गए, अच्छी बात है। तो ये बड़ा अप्रतिम है। ये जो बचपन से करते रहेंगे तो कभी, इसलिए मैं कहता हूँ योग एक प्रिवेंशन भी है। योग इज ए प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। योग बीमारियों का कंट्रोल भी है, क्योर भी है। योग में एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। योग में सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड कंप्लीट हेल्थ है, सर्वांगीण स्वास्थ्य योग में। तो बचपन से ही जो शीर्षासन, सर्वांगासन कर लेंगे ना, फिर उनको कभी ज़िंदगी में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। और विवेक के लिए तो विशेष है ये। तो जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो, शीर्षासन, सर्वांगासन मत करना, वो अर्धहलासन ही कर लेना और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करना। बाकी उपाय बताए उनको करना। मिट्टी ज़रूर लगाना पैर में, चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, उसमें एलोवेरा, हल्दी मिला करके और उसको लगा लेना। वेरिकोज वेन्स हम पूरा ठीक कर देते हैं। और ज़्यादा होने पर तो हम लीज थेरेपी करवाते ही हैं, जो हम पतंजलि वेलनेस में पूरा 100% समाधान है वेरिकोज वेन्स का, मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, इससे पहले कि ज्योत्सना अगला सवाल लें, प्रॉब्लम उनको भी राहत मिल जाएगी। मेरी सुई एक जगह अटकी हुई, जरा उसको क्लियर कीजिए, वरना वो टिक 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 बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आपने बताया स्वामी जी कि लीवर की परेशानी का सबसे पहला लक्षण ये है कि भूख लगना कम हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा भी है कि भूख भी लग रही हो अच्छे से और लीवर किसी तरह की दिक्कत में भी हो, लीवर में कोई परेशानी हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। बहुत से मेरे पास फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस के पेशेंट आते हैं जी, भूख तो अच्छी लग रही है लेकिन लीवर गया काम से। तो ऐसा भी होता है। तो उनके लिए हम बाकी चीज़ें बंद करवा देते हैं, उनको बकरी का दूध पिलाते हैं। बकरी का दूध लीवर के रोगियों के लिए रामबाण है। दुनिया में पहला पतंजलि ही ब्रांड है जिसने बकरी का दूध
हमने तो रेवड़ खुद भी पाला हुआ है। राजस्थान से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर उस एरिया में से हम दूध कलेक्शन करते हैं। फिर उसका, क्योंकि सब जगह दूध भिजवाना मुश्किल होता है, तो इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, तो 1 साल तक ख़राब भी नहीं होता है। तो जिनके भी पेट गड़बड़ है, मैं तो कहता हूँ वो थोड़े दिन यही 1 चम्मच दूध लिया, पानी में घोल करके पी लिया। इससे लीवर के लिए प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो इसमें हेल्दी प्रोटीन होता है। तो ये आपने ठीक कहा कि कई बार भूख लग रही है, दरअसल वो कृत्रिम भूख होती है, नकली भूख होती है, असली भूख नहीं होती है। तो भूख की फीलिंग होती है, लेकिन वो खाया पिया ना तो शरीर में लगता है, और लीवर जो है वो काम नहीं कर रहा होता। वो जब टेस्ट करते हैं पता लगता है। वैसे कई बार फिर पानी भी बढ़ जाता है, फिर पानी निकालना भी पड़ता है। और वैसे ये कर लेना ऐसे उत्थित पद्मासन और मयूरासन, वैसे लीवर वालों से हो नहीं सकेगा। पहले से करते रहे तो ये भूख न लगने वाली तो समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। और टिक 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 भी हुसैन अब बंद हो गई होगी। मैं सोच रहा था कि वो गऊ माता है, भैंस को स्वामी जी ने आंटी का नाम दिया है, बकरी को क्या नाम दिया, वो भी अगर स्वामी जी बता देते तो बेहतर होता। चाची स्वामी जी अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। बकरी जो है हमारी बाबू है। स्वामी जी, मेघा चौधरी ने सवाल भेजा है, इनकी परेशानी भी सुन लेते हैं। मेरे एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, इसके लिए मैं क्या उपाय करूं? तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए कि गोधन अर्क और नीम की 2 गोली, नीम घनवटी की 2 गोली खा लें, और नमक ये मीठा स्वामी कम जी कर दें। एक्जिमा की क्या कपालभाति, क्रिटिकल अनुलोम कंडीशन विलोम है? प्राणायाम ज़्यादा करें। हाँ, तो ये जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट है ना बेचारे, वे अलग अलग नाम धर देते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस, फिर और सोराइसिस, एक्जिमा, फिर आगे और कुछ और नए नाम धर देंगे, फिर इसमें स्टीराइड देते हैं। ये ठीक नहीं है। तो गोधन अर्क और नीम घनवटी तो खाली पेट ले लें, और खाने के बाद कायाकल्प तेल और सोरोग्रिट 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा लें। थोड़े दिन दूध बंद कर दें, और फिर दूध के साथ नमक खाने का तो विषय नहीं आएगा। वृद्ध आहार ना लें, मेघा जी पूरे अच्छे हो जाएंगे आप। कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा ज़्यादा करना, और कायाकल्प क्वाथ से एनिमा भी ले लेना, पूरी तरह से आप अच्छे हो जाते हैं। सोराइसिस 100% अच्छा होता है। वैसे सोराइसिस में हम स्नेहन करवाते हैं, घृतपान करवाते हैं, उसकी प्रक्रिया लेकिन ये पतंजलि वेलनेस योगराम ये निरामय में आकर के होगी। शंख प्रक्षालन करवाते हैं, इसमें कोलन थेरापी भी कराते हैं। लेकिन सोराइसिस कितना ही भयंकर हो, एपेटिक डर्मेटाइटिस कितना ही भयंकर हो, कोई भी शरीर में स्किन का उपद्रव हो, सामान्य स्किन रोगों के लिए भी गोधन अर्क नीम की गोली, कायाकल्प और डर्माग्रिट, विशेष जैसे ये हो गया तो फिर सोरोग्रिट, और सफ़ेद हो गया तो मिलिनोग्रिट वटी और मिलोग्रिट लेप। तो एक के साथ में 4-5 मैंने और उपाय बता दिए। और दाद खाद खुजली तो नमक मीठा बंद कर दो, और थोड़ा सा शाक सब्जी की मात्रा, अंकुरित की मात्रा बढ़ा दो। नमक, सेंधा नमक बहुत थोड़ा लेना चाहिए, और तीखा तला ये बहुत ज़्यादा जो मसाले 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 बहुत बुरा हाल हो रखा है। हम खाना नहीं खा रहे, खाना हमको खा रहा है, मसाले हमको खा रहे हैं। ये शुगर, ये जलेबी, ये लड्डू, ये गोलगप्पे, ये हमको खा रहे हैं। भोगा न भुगता वही में भुगता, कालो न या तो मैं वही में याता, तपो न तप्तम वही में तपता, तृष्णा ने जीना वही में जेड़ा हो रखा है मेरे भाई, बुरा हाल। और कोई प्रश्न? स्वामी जी एक सवाल और है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल नोएडा से रतन का आया है। आई साइड जो है नज़दीक वाली, वो धीरे धीरे खराब हो रही है। नजदीक की, करीब की नजर कमजोर हो रही है स्वामी जी धीरे धीरे। अरे योग से तो नज़र, दृष्टि और दृष्टिकोण ठीक हो जाता है। सारी सृष्टि में भगवान का ऐश्वर्य फिर नजर आता है। विश्व रूप दर्शन योग हो जाता है। वासुदेव सर्वम ईशावास समिदम सर्वम, सिया राममय सब जग जानी, करु प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ओम सर्वम खरु इदम ब्रह्म हो जाता है। तो क्या करें? शीर्षासन, सर्वांगासन, और फिर ये दोनों हाथों के बीच में ये दबाएं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। कोरोना के बाद लोगों की आंखों की समस्या, कान की समस्या, हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा हुई है, डाइजेशन की और त्रिदोष की भी समस्या हुई, उसके ऊपर उपाय बताते रहते हैं। अभी तो मैं आँख के लिए बता देता हूँ। घास पर, ये जो घास है ना, जैसे ऐसे नंगे पैर घास पर चलें,
त्राटक करें, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी के छींटे मारें आंखों पर, या त्रिफला दरदरा मोटा मोटा उसको पाउडर नहीं, उसको रात को भिगो के सुबह उससे आईवास करें, या गुलाब जल से आईवास करें, वो आई का पाते उससे। आई ग्रिट सोम में ये औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। और आई जो है ऐसे अमल के रसायन सप्तामृत लो मुक्ता शुक्ति का भी प्रयोग मैंने बताया हुआ है। ये पॉइंट दोनों हाथों में दोनों पैरों में जरूर दबाएं। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, शीर्षासन सर्वांगासन नहीं भी कर पाते तो दृष्टि की सभी प्रॉब्लम, मायोपिया से लेकर के कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के दूर की नज़दीक की दोनों दृष्टियों से लेकर के मैकुलर डिजेनरेशन से लेकर के आँखों में किसी को जो है वो सामने कुछ काले काले इधर उधर के बहुत सितारे नज़ारे दिखते रहते हैं, आंखों में फ्लोटर्स हो जाते हैं, वो सब भी दूर हो जाते हैं। दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी और मन को शांति मिलेगी। और अनुलोम विलोम के साथ ओंकार का ध्यान भी करना, जिनका मन थोड़ा अशांत रहता है, बेचैनी रहती है, उससे भी आंखों की समस्या होती है। तब आंखों की समस्या सिर्फ आंखी क्यों स्वामी जी रहेगी, सबकी दृष्टि सबका दृष्टिकोण अच्छा हो जाएगा और सृष्टि में भगवान का खुदा अल्लाह का नूर नजर आएगा। परेशानी कोई भी हो, बस सुबह आपको इंडिया टीवी लगाना है, स्वामी जी के साथ योगाभ्यास करना है और अपनी परेशानी का हल भी जानना है। स्वामी जी, वैसे आज का कार्यक्रम जिसने देखा उसको लीवर की अब कोई समस्या नहीं रहने वाली है। अब आपसे इजाजत लें उससे पहले जरा ये बता देते हैं दर्शकों को कि कल क्या खास होने वाला है। खांसी, जुकाम, बदन दर्द, आलस, क्या थायराइड के हैं ये लक्षण? घबराहट, चिड़चिड़ापन, तेज धड़कन कैसे दूर हो? गले की सूजन, बदलते मौसम में योग और प्राणायाम, थायराइड का मिटेगा नामो निशान, कैसे ये मुमकिन होगा ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:56 पर। वक्त तो आपको याद ही हो चुका है, तो बस 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।